आपको सारे कंटेंट समझाए थे कि हमने मतलब किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन था हमारे पास। इंट्रोडक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आ रही थी, एक लिविंग वर्ल्ड और दूसरी हिस्ट्री। लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास क्या होगा, मैं समझा देती हूँ आपको। हमारे इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत दुनिया मौजूद है। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हम तितली को देख लेते हैं, बटरफ्लाई। मतलब कितना मतलब छोटा और ख़ूबसूरत सा मतलब परिंदा है, या उसके कितने छोटे छोटे पर हैं, रंगीन कलर्स के होते हैं। और जब हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी से हम लोग कागज़ बनाते हैं या हम लोग पेंसिल बनाते हैं और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, या मिसाल के तौर पर हम फ्रूट से जूस बनाते हैं। ये सब चीज़ें एक मतलब सेल है। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैं इधर लिख देती हूँ, सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये मैं आपको समझाती हूँ किस बिना पर मैं कह रही हूँ। जैसे मतलब किसी जानदार के जिस्म की इकाई, सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक मतलब किसी भी जानदार के जिस्म की इकाई को बोलते हैं। जैसे हमने एक घर बनाना हो तो उसकी बुनियाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सिर्फ एक ईंट से, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सेल्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम आम मतलब ये एक हमारे पास ऐसी दुनिया है जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते। इन चीज़ों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, लाइट माइक्रोस्कोप। और जैसा कि हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, छोटे जानदार, खुर्दबीनी जानदार। स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट में, मैं आपको बताती जा रही हूँ। और हमें इन चीज़ों को देखने के लिए छोटे छोटे मतलब वो ऐसे जानदार जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में ज़करिया जॉनसन 1995 में पहला साइंसदान था। हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। साइंसदान था जिसने लाइट माइक्रोस्कोप इजाद की थी। ठीक हो गया। और ये माइक्रोस्कोप मैं आपको इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कैसा होगा। ये एक सिंपल रोड था जिसके दो किनारों पर दो लेंस मौजूद थे, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाते थे। जो हमारे पास लेंस होते हैं ना, वो किसी भी इमेज को बड़ा करके दिखा सकते हैं। और ये दुनिया की पहली माइक्रोस्कोप थी। ठीक हो गया। जिसकी रेजोल्यूशन पावर थी 3x to 9x। इधर मैं लिख देती हूँ, रेजोल्यूशन पावर थी 3x to 9x। रेजोल्यूशन पावर 3x to 9x मतलब 9 गुना उस चीज़ को हम बड़ा करके देख सकते थे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपी को। यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप को। पहले तो हमारे पास आती है टर्मिनोलॉजीज़ में मैग्निफिकेशन, और दूसरी होती है रिजॉल्विंग पावर। ठीक है। मैग्निफिकेशन में इट इज़ द डेफिनेशन पढ़ें हम लोग तो, इट इज़ द इंक्रीज इन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होगा इसका मतलब, एक चीज़ को उसके साइज से बड़ा कर देना।
मतलब ये मैं अगर इसको इधर डॉट एक लगा दूँ ऐसे, ये हमें आम आँख से दिखाई दे रहा है जबकि, और इस डॉट को 9 गुना जब हम बड़ा कर देंगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा। इसी तरह लाइट माइक्रोस्कोप से हम इसको ऐसे देख सकते हैं और ये हमें उसकी 9 गुना बड़ी इमेज दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेजोल्यूशन। इट इज़ अ मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। पहले में तो हम साइज़ बड़ा कर देते हैं और दूसरे में हम इमेज की क्लैरिटी, रेजोल्यूशन में मतलब हमें ये क्लियर इमेज देता है, उसको ब्लर नहीं होने देता। जैसे कि हम कैमरे को जब तक साफ़ ना करें अपने मोबाइल से तो तब तक वो हमें ब्लर पिक ही आ रही होती है। जब हम उसको साफ़ कर देते हैं तो क्लियर पिक आने लग जाती है। उसी तरह जब तक हम मतलब ये ब्लर मतलब क्लियर नहीं ना हो जाता तब तक हम इसकी पिक क्लियर कैप्चर नहीं करते हैं। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ह्यूमन आई रेजोल्यूशन इज़ 0.1 mm मिलीमीटर। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। ये जितनी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ ये भी एमसीक्यूज़ रेजोल्यूशन पर सिंपल माइक्रोस्कोप्स की कितनी होगी, मतलब 3x to 9x तक ये हमें बड़ा करके दिखा सकती है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं। माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन तो हम आज इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इट वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू स्पेसिमन। जब विजिबल लाइट पास होती है स्पेसिमन से और फिर ये काम करना शुरू करती है। ठीक हो गया, विजिबल लाइट पासिंग थ्रू स्पेसिमन। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि आया इसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें हैं। ये मैं आपको समझा देती हूँ। स्ट्रक्चर, लाइट माइक्रोस्कोप में एक रोड होता है और रोड के दोनों किनारों पर 2 लेंस होते हैं। ये मैं पहले बात बता चुकी हूँ, 2 लेंस होते हैं। उसके साथ एक हैंडल लगा होता है और नीचे एक स्पॉट होती है जिस पर हम, एक हैंडल होता है ऐसे उसको पकड़ने के लिए और फिर नीचे उसके स्पॉट दी जाती है। ठीक हो गया। एक किनारे पे एक लेंस होता है और दूसरे किनारे पर 3 लेंस होते हैं जो डिफरेंट रेजोल्यूशन रखने वाले होते हैं। ठीक हो गया। एक लेंस का काम इमेज को मैग्नीफाई करना होता है और दूसरे का काम उसको रेजोल्यूशन पावर के मुताबिक ब्लर होने से बचाना होता है ताकि और मतलब इसको ब्लर होने से बचाना होता है। जैसे हमने इसकी रेजोल्यूशन में पढ़ा था, इट इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। रेजोल्यूशन का काम ही ये है कि वो इमेज को क्लियर करे। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीफिकेशन। ये किसी भी जिस्म के इमेज को 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, 1500 टाइम्स। एक्स का मतलब यही होता है कि मतलब बड़ा करना, 1500 गुना बड़ा करके किसी भी इमेज का उसको बड़ा करके दिखा सकता है। और इसकी रेजोल्यूशन पावर होगी 0.2 माइक्रोमीटर। 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोग्राफ। दरअसल जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से किसी भी स्पेसिमन को ऑब्ज़र्व करते हैं, मेरी लाइंस पर आप गौर कीजिएगा। दरअसल जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से किसी भी स्पेसिमन को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी जो पिक्चर लेते हैं वो माइक्रोग्राफ कहलाती है। उसकी जो पिक्चर लेते हैं वो माइक्रोग्राफ कहलाती है। जैसे कि डेफिनेशन से आपको वाज़ह हो जाएगा, इट इज़ अ ग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप। इट इज़ अ ग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक माइक्रो, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, पेपर में पूछा जा सकता है एक माइक्रो किसके बराबर होगा। एमसीक्यूज़ के तौर पर, ऑब्जेक्टिव के तौर पर पेपर में आ सकता है और कई दफ़ा तो इनमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया साइज इज़ 0.2 माइक्रोमीटर। 0.2 माइक्रोमीटर है, जबकि हम इसको 1500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। क्या लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम सब ये छोटे बैक्टीरिया को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब एक ड्रॉबैक आ जाता है कि मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से हम आउटर सरफेस को तो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आउटर सरफेस को तो हम किसी भी तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन इन इनर सरफेस को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से पिक लेते हैं ना, तो उस पर ये लिखा आता है जैसे LM105X, LM105X। सो आज हमने मतलब डिस्कस किया सेल के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया, और एज़ेकिया जॉनसन पहला साइंसदान था 1995 में। फिर इसने पहली माइक्रोस्कोप ईजाद की थी। फिर हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया, मैग्नीफिकेशन, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को कुछ डिस्कस किया, मैग्नीफिकेशन को डिस्कस किया, ये अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, रेजोल्यूशन को डिस्कस किया, क्लैरिटी ऑफ एन इमेज होती है। फिर हमने कुछ MCQs डिस्कस किए इसमें, और नेक्स्ट हमने माइक्रोस्कोप्स की टाइप्स को डिस्कस किया। एक टाइप को आज डिस्कस किया है हमने, लाइट माइक्रोस्कोप को। और लाइट माइक्रोस्कोप्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होगी, रेजोल्यूशन पावर कितनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास था एक छोटा सा टॉपिक, माइक्रोग्राफ क्या है मतलब, फिर हमने इसको डिस्कस किया। फिर हमने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया आप लोगों के साथ। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया साइज इज़ 0.2 माइक्रोमीटर। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना लगा हो तो आप फिर भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।